मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और आप लोगों से मिले स्नेह प्यार की तहे दिल से सराहना करती हूँ। गाइस, आप सभी को फूलदेही उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो फूलदेही उत्सव है, जो फेस्टिवल है, जो पर्व है, ये नॉर्थ इंडिया स्पेशली उत्तरांचल में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में बड़े छोटे छोटे बड़ी सिंपल सी ट्रेडिशन उसमें फॉलो किया जाता है। बच्चे हमारे उत्तरांचल में गांव में सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा करके टोकरियां ले लेते हैं, फूलों की टोकरियों में फूल ले लेते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाके उनके दहलीज पे, उनके दरवाजे के बाहर फूलों को रख देते हैं। इसी प्रोसेस को वो फॉलो करते रहते हैं अपने सभी पड़ोसियों के, अपने गांव में इस तरह से वो फूलों को रखते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीके से मनाए जाने वाला एक ही फेस्टिवल है, पर जो इसके पीछे मोटो है, जो इसके पीछे उद्देश्य है, वो बहुत ही गहरा है। गाइस, आप सभी जानते हैं फूल किस चीज़ का प्रतीक है। फूल रिप्रेजेंट करते हैं प्यार को, लव को, केयर को। इसीलिए फूलों को दूसरों की दहलीज पे रख के बच्चे विश मांगते हैं अपने पड़ोसियों के, अपने डोर नेबर्स के दरवाजे के बाहर फूलों को रख के ये विश मांगते हैं कि हम लोगों का आपस में प्यार बना रहे, सबके घर में खुशियाँ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। बहुत सिंपल तरीके से बहुत छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं इस फेस्टिवल में, पर जो इसमें वैल्यूज़ छुपी हैं वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। इसी तरह का ऑरा, इसी तरह की जो पॉजिटिविटी है, ये ही फैलाना हमेशा हर इंसान का तो ऑब्जेक्टिव रहता है। पर यहाँ छोटा सा प्रयास किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे फूल तोड़ते हैं और दूसरों के घरों में, अपने पड़ोसियों के घरों में रखते हैं और इस तरह ये जो पॉजिटिविटी की जो एक वाइब है, इसको चारों तरफ फैलाते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत बड़े फिलोसोफर्स थे। अगर हम उनकी फिलॉसफीज समझ लें तो ये जो वैल्यूज़ आजकल डिम हो गई है ना लाइफ में, ये दोबारा से बहुत रोशनी के साथ चमकेंगी, हमको तो ब्राइट करेंगी, हमारे जीवन को तो प्रकाश से भरी देंगी, आसपास का माहौल भी बहुत सुंदर बना देंगी। अब इस जो फेस्टिवल है, जो फेस्टिवल मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? इसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि हम हमेशा जो हैप्पीनेस है, सुख है, संपदा अपने लिए मांगते हैं, है ना। पर इस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, हम दूसरों के घरों में फूल दहलीज पे रखते हैं और हम उनके लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। देखिए गाइस, है तो छोटा सा प्रयास, पर उसमें कितना बड़ा, जो कहेंगे ना कि कितना बड़ा एक हाइडन वैल्यू छुपी है उसके अंदर। दूसरों के लिए अच्छी वाइब्स भेजना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करना। पर हमने इन फेस्टिवल्स को धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दिया है, इनकी वैल्यूज़ को तो हम भूल ही गए हैं। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम होली आई, दिवाली आई, कोई भी फेस्टिवल आया, अपने घर को तो फूलों से सजा लेंगे और बाकी पड़ोसी की तरफ हम थोड़ा सा कूड़ा सरका देंगे। जब हम इस तरह की वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, ये कूड़ा तो नेगेटिविटी का ही सिंबल है। हमने नकारात्मक जो सोच है उसको उधर की तरफ सरका दिया। फिर हम सोचें कि हम खुश नहीं हैं, हमारे आसपास का जो वाइब्स है वो ऐसा नहीं है, तो गाइस ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कर्मा भी यही कहता है, जो आप देंगे वही रिटर्न आएगा आपके पास। आपने कूड़ा बाहर कर दिया, गलत वाइब्स बाहर डाल दी, अब घूम फिर के चाहे घर में कितने फूल सजा लें हम, वाइब्स उसी तरह की आने वाली हैं। पर अगर हम इस जो फेस्टिवल है इसकी वैल्यूज़ को ध्यान रखें, इसके मोटो को ध्यान रखें, इस तरह के फूल, इस तरह की सकारात्मक विचार, इस तरह का प्यार अपने अड़ोस पड़ोस में बांटें, तो क्या होगा, कर्मा फिर वही करेगा। हमने जो बाहर दिया रिटर्न वही आने वाला है। तो अपने घर के अंदर हम फूल नहीं भी रखेंगे ना गाइस, तो भी वो जो बाहर हमने फूल बिखेरे हैं, वो जो बाहर हमने पॉजिटिविटी की वाइब बिखेरी है, वो बाहर जो हमने प्यार और हैप्पीनेस का माहौल बनाया है, वो घूम फिर के हमारे घर के ऑरा को बहुत सुंदर बनाने वाला है। तो इस फेस्टिवल का जो उद्देश्य है वो यही है
अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी, खुशी तो हम चाहते ही हैं, पर इसकी शुरुआत हमें बाहर से करनी होगी। इसकी शुरुआत हमें अपने डोर नेबर से करनी होगी, क्योंकि गाइस हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव हमें बड़े अजीज है ना। हम सोचते हैं काम के समय में भी हमारे काम आएंगे, हम उनके सुख दुख में काम आएंगे, पर जो हमारा सबसे पहला साथी है, जो हमारा सबसे पहला सपोर्टर है, हमारा फ्रेंड है, हमारा रिलेटिव है, वो हमारा पड़ोसी ही है। वो बगल में रहने वाले सक्सेना जी, शर्मा जी, वर्मा जी, कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा नियर और डियर वही नेबर है। इसलिए अपने उन पड़ोसियों को, अपने उन सबसे अजीज दोस्तों को हंस खेल के उनके साथ मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस तरह की प्यारी प्यारी विशेष उनको देनी चाहिए, ना कि घर के आगे कूड़े लगा देने चाहिए, कूड़ों के ढेर उनके घर के आगे। जैसे हम इस तरह का एक छोटा सा प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि घर के आसपास का माहौल भी बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। छोटी सोसाइटी जो हमारी है वो यही तो है। बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे प्रयास अहम भूमिका निभाते हैं। तो गाइज, इस फेस्टिवल का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में प्यार, अच्छी भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। आशा करती हूँ ये वीडियो, इसको बनाने का मकसद आप सभी तक बहुत सिंपलिसिटी के साथ पहुँच गया होगा और हम सब इसी तरह की जो वैल्यूज़ हैं उनको नरिश करेंगे। हम खुद भी इस तरह का काम करेंगे और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं शिखा शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूँगी अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अलविदा, शब ब खैर।